अल्टरनेटिव एंगल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। जितने Z की आकृति में बनते हैं वो इंटीरियर होते हैं। किस आकृति में बनते हैं? Z की आकृति में। जैसे एक Z ये बना तो 4 और 6 इंटीरियर अल्टरनेटिव कहलाएंगे। 4 और 6 जो Z में आते हैं, जो कहां आते हैं? ये Z में आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इंटीरियर अल्टरनेटिव, अंतः एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण अगर समांतर रेखाओं पर बनते हैं तो समान होते हैं, अगर समांतर रेखाओं पर बनते हैं तो, पैरेलल लाइंस पर बनते हैं तो, अगर पैरेलल लाइंस पे नहीं बनेंगे तो समान नहीं होंगे। और पैरेलल लाइन दिखती है तो आप मान लो ऐसा नहीं है। जब तक इस प्रकार मेंशन ना किया जाए तब तक आप पैरेलल लाइन मानोगे। जब तक कहा नहीं जाए तब तक पैरेलल लाइन आप मानोगे नहीं, ध्यान रखिएगा। Z की आकृति चाहे ऐसी हो, चाहे Z की आकृति उल्टी हो, ये भी क्या होगा? ये भी अल्टरनेटिव, इंटीरियर अल्टरनेटिव होगा। कहां पर? ये बन रहा है, ये देखिएगा, ये बना 3 और 5, ये क्या है? ये भी अंतः एकांतर कोण, यानी अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन कब ये घटना घटेगी? जब ये दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी तब। पैरेलल नहीं होंगी तो ये घटना घटित नहीं होगी। डन होगा ये बात? तो अंतः एकांतर Z में बनते हैं, चाहे वो Z सीधा हो, चाहे वो Z उल्टा हो, चाहे वो Z इस किस्म का हो, चाहे वो Z इस किस्म का हो, चाहे वो Z इस किस्म का हो, ये भी अल्टरनेटिव ही कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चाहे वो सीधा हो, चाहे वो उल्टा हो, चाहे वो खिंचा हुआ हो, चाहे वो झुका हुआ हो। बात समझ आ गई? अब हम बात करते हैं बाह्य एकांतर कोण की। किसकी बात करते हैं? बाह्य एकांतर कोण की, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, बाह्य एकांतर कोण। ध्यान दीजिएगा, बाह्य एकांतर कोण ऑल ट्रांसवर्स एक्जिस्टिंग एंगल, सभी बाह्य तिर्यक निर्गत कोण। क्या सुना? सभी बाह्य तिर्यक निर्गत कोण, ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसवर्स एंगल क्या कहलाते हैं? बाह्य एकांतर कोण, यानी एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। तिरछे में, शुद्ध देसी भाषा में समझो, कैसे में? तिरछे में। कौन से? बाहर वाले, बाहर वाले तिरछे में। बाहर कौन है? 2, तिरछे में बाहर कौन है? 8, खत्म। ये क्या हो गया? बाह्य एकांतर कोण। तिरछे में बाहर वाले, एक बाहर है, 7 बाहर है, 1 के बराबर 7 होगा, खत्म। क्लियर हो गई बात? ये क्या कहलाया? बाह्य एकांतर कोण। ये 2 कोण पहचानना आ गया, आधा काम हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद कोण होता है संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होते हैं? संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल एक तरफ एक छोड़ के दूसरा कहलाता है। फिर से सुन लो, सेम साइड एक छोड़ के दूसरा क्या कहलाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एक छोड़ के दूसरा? एक ही तरफ की बात करना है, सेम साइड की बात करना है। ये वाली रेखा खींची है तो यहां पर 2 है, इसको छोड़ो, इसके पास आओ। 2 के बराबर क्या होगा? 6 होगा। 3 के बराबर क्या होगा? 7 होगा। 3 के बराबर क्या होगा? 7 होगा। दूसरी तरफ चलो, 1 के बराबर कौन होगा? 5। 4 के बराबर कौन होगा? सीख गए करस्पॉन्डिंग एंगल, खत्म। एक ही तरफ एक छोड़ के दूसरा कोण बराबर होता है। एक ही तरफ एक छोड़ के दूसरा कोण क्या होता है? बराबर होता है, यही करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना? अगला है अटैच्ड एंगल, संगत को, सॉरी संलग्न कोण। कौन सा कोण? संलग्न कोण, अटैच्ड एंगल। अटैच्ड एंगल एक ही तरफ, सुन लिया आपने? एक ही तरफ लगातार 2 कोणों का योग 180 होता है। एक ही तरफ लगातार 2 कोणों का योग कितना होता है? 180। एक ही तरफ 2 और 3 का टोटल 180, 3 और 6 का टोटल 180, 6 और 7 का टोटल 180, 1 और 4 का टोटल
और 4 और 5 कट होते और 5 और 8 कट होते एक ही तरफ, बस खत्म हो गया। ये 3 कोण सबसे ज्यादा रोल अदा करते हैं। कौन कौन से? एकांतर कोण, संगत कोण और संलग्न कोण। अगर ये 3 कोण आपको पता है, पूरी ज्योमेट्री में आप बिल्कुल गंध मचा देंगे। समझ रहे हैं? क्या मचा देंगे? गंध मचा देंगे। कितने कोण पता है? अगर 3 कोण अगर पता है। कौन कौन से कोण? एकांतर कोण, संगत कोण और संलग्न कोण। एकांतर कोण में Z बनता है। क्या बनता है? और बाहर वाले तिरछे आते हैं, बाहर वाले तिरछे आते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? एक छोड़ के दूसरा, और वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और संलग्न क्या होते हैं? लगातार। और लगातार का योग कितना होता है? लेकिन ये सब कब होता है? जब 2 रेखाएं होती है, जब 2 लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ये आपका एंगल आपने लर्न कर लिया। इसको प्रॉपरली कर अरेंज तरीके से हम आपको क्या करवा देंगे?